Good morning, everyone. So, dear students, in last class we were discussing about negative sentence of present simple tense. So, I hope you all have solved it and understood. So, its structure was there: subject plus helping verb, then note, then verbs first form, object and complement. Okay. So, next one is there. Third type of sentence is there. Interrogative sentence. So, first of all, we must know that what does this mean. So, interrogative means it is a interrogate, and interrogate means to ask, यानी कि प्रश्न पूछना. तो एक बात तो इससे क्लियर हो गई बेटे कि इंटेरोगेटिव जो सेंटेंस होते हैं उनसे हम प्रश्न पूछते हैं, तो ये कैसे वाक्य हो गए? प्रश्नवाचक वाक्य. तो एक तो ध्यान रखना पड़ेगा कि प्रश्नवाचक वाक्यों में हमेशा हम एक मार्क ऑफ इंटेरोगेशन का यूज करेंगे जो वाक्य के अंत में होगा. सो इसकी स्ट्रक्चर क्या होगी? So look at its structure. All type of interrogative sentence are started with helping verb. Got it? After helping verb, we will use subject, then we will use verb, then we will use object, then complement, and at last question mark. So it is the common structure for all type of interrogative sentence. So we are studying about the present simple tense. So what shall be the interrogative structure of present simple tense? At the place of helping verb we will use do and does. Then we will use subject. At verbs place we will use verbs first form, then object and complement and question mark. So look at this. जब इसको देखेंगे तो हमें पता लगेगा कि हमने मात्र दो परिवर्तन किए हैं. हेल्पिंग वर्ब की जगह पे डू डज का यूज किया, वर्ब की जगह वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का. तो इंटेरोगेटिव जब भी किसी भी टेंस का इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर आपको बनाना हो तो ध्यान रखना ओनली टू थिंग्स आर चेंज्ड एंड इट शोज द टेंस विच टेंस इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर इट इज. सो लुक एट एग्जाम्पल. इन हिंदी इंटेरोगेटिव सेंटेंस आर स्टार्टेड विद दिस वर्ड. क्या हिंदी में हमेशा क्या से शुरू होंगे? क्या हम जयपुर जाते हैं और प्रश्नवाचक चिन्ह. सो चेंज इट. इट इज इंटेरोगेटिव. आइडेंटिफिकेशन ऑफ इंटेरोगेटिव सेंटेंस विल स्टार्ट विद हेल्पिंग वर्ब विल एंड विद क्वेश्चन मार्क. इन हिंदी वाक्य को हम क्या से प्रारंभ करेंगे और उसका अंत होगा प्रश्नवाचक चिन्ह से. सो इंटेरोगेटिव का स्ट्रक्चर अप्लाई कीजिए, वही आइडेंटिफिकेशन रहेगी. है देखा ये प्रेजेंट को बताता है, तय देखा ये सिंपल को बताता है. तो प्रेजेंट सिंपल टेंस हो गया. ट्रांसलेट कीजिए. सब्जेक्ट क्या है? हम. सो इसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब अपन क्या लेंगे? डू. वी. मेन वर्ब क्या है? गो टू जयपुर एंड question mark. Got it? Next. क्या वह
पौधों में पानी देता है। सो पौधों में पानी देना आपको पहले भी बताया था क्या होता है, वाटर द प्लांट्स। सो सब्जेक्ट इज वह, सो हेल्पिंग वर्ब वी विल यूज डज, ही, मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म वाटर, द प्लांट्स एंड क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट इज देखिए, क्या तुम सुबह जल्दी उठते हो? सब्जेक्ट क्या है, यू, सो हेल्पिंग वर्ब विल बी यूज डू, यू। उठना क्या होता है, गेट अप, और जल्दी के लिए सुबह, अर्ली इन द मॉर्निंग। एंड क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट, क्या मोहन पेड़ काटता है? सो हेल्पिंग वर्ब वी विल यूज डज, सब्जेक्ट इज देयर, मोहन कट द ट्री। एंड क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट इज देयर, क्या वह दरवाजा खोलता है? ट्राई टू चेंज इट बेटा। हेल्पिंग वर्ब वी विल यूज डज, सब्जेक्ट इज देयर, ही, वर्ब इज देयर खोलना, देन ओपन, ऑब्जेक्ट क्या खुल रहा है, द डोर, एंड क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट इज देयर, क्या तुम ताश खेलते हो? सब्जेक्ट इज देयर, यू, सो हेल्पिंग वर्ब वी विल यूज डू, यू, और खेलना क्या होता है, प्ले, और ताश के पत्तों को क्या बोलते हैं, कार्ड्स। डू यू प्ले कार्ड्स? नेक्स्ट इज देयर, क्या वह है अखबार पढ़ता है? डज ही, पढ़ना क्या होता है बेटा, रीड न्यूज़पेपर। Got it? So next type of sentence is there. Interrogative negative sentence. Okay? So in this we have to add negative, means we have to add note in interrogative structure. So look, what shall be the structure for this one? Helping verb will remain same, do oblique does, then subject, since it is interrogative negative sentence, not negative interrogative, so we will use not here, not, then verb first form, then object, complement and question mark. In Hindi, look, what change shall be there? क्या वह है
झूठ नहीं बोलता है। So here we have added note. Does he not, झूठ बोलना क्या होता है? टेल ए लाई, या लाई को भी वर्ब बना सकते हैं आप, ऐसे भी कर सकते हैं, डज ही नोट लाई। तो ये ध्यान रखना पड़ेगा बेटा, यहाँ पर जो लाई है ये वर्ब का काम कर रही है और यहाँ पर है ये नाउन का काम कर रही है। नेक्स्ट, क्या तुम दूसरों की सहायता नहीं करते हो? लेट्स चेंज इट। डू यू नोट, मेन वर्ब इज देयर, हेल्प, ऑब्जेक्ट इज देयर, अदर्स एंड क्वेश्चन मार्क। लुक एट नेक्स्ट। क्या वह कपड़े नहीं धोता है? हेल्पिंग वर्ब डज, सब्जेक्ट इज देयर ही, नेगेटिव देन नोट, वर्ब इज देयर धोना वॉश, एंड क्लोथ्स क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट इज देयर, क्या तुम अपना गृह कार्य नहीं करते हो? So let's change. Very good. Try to change yourself. Now match your answer. Do you not do your homework? Question mark. Next is there, क्या वह सब्जी नहीं बेचता है? चेंज इट। डज ही नोट सेल वेजिटेबल? ये वेज लिख दिया मैंने शॉर्ट में, वेजिटेबल करना है इसका। नेक्स्ट इज देयर, क्या तुम समय पर फीस जमा नहीं करवाते हो? चेंज इट। डू यू नोट, जमा करवाना क्या होता है बेटा? डिपॉजिट। फी और समय पर होता है ऑन टाइम। नेक्स्ट इज देयर, क्या मोहन तेज नहीं दौड़ता है? लेट्स चेंज। डज मोहन नोट रन फास्ट? गॉट इट?
Next, write WH interrogative sentence, WH word interrogative sentence. So make its structure. First of all, we will use WH word, and then we will add interrogative structure. Then it will become WH word interrogative structure. So what shall be the structure? WH word plus what is the structure of interrogative? Helping verb, then subject, then verb, after that object and complement and question mark. It is the common WH word interrogative structure, but we have to make present simple tense in WH word interrogative structure. Then what we will do? WH word plus do oblique does. After that we will use subject and verbs first form, then we will use object, then complement, and after that question mark. Got it? So I hope it's enough for today, and your SW is there 10 sentence. You will yourself write and learn of each type of sentence, 10 of interrogative and 10 sentence of interrogative negative. Okay, it is today's homework. Homework must be complete. You will be called to school on time to get your homework checked. I think from next week you will have to come at school for getting your homework checked, every student. So keep it complete. Okay guys, thank you. Have a nice day.